नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इरम न्यूज़ 24। इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्राम अटाली में। 2026 के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं उनमें ग्रामीणों के क्या मुद्दे होंगे, जो प्रत्याशी हैं उनके क्या मुद्दे होंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार योगी है। रविंद्र जी, ये बताइए 2026 जब से लगा है, हर गांव में उत्तर प्रदेश के चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है। जी, मामला तो ये है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और गांव वाले वोट देते हैं प्रत्याशियों को। जो प्रत्याशी होता है उन्हें विजय बनाते हैं, जिताकर भेजते हैं। परंतु जीतने के बाद जो प्रत्याशी आता है, प्रधान बनता है गांव में, वो पूर्ण रूप से गांव का विकास नहीं कर पाता। और ये कई योजनाओं से मेरे मन में दुख है, एक दर्द है कि मैं अपने ग्राम अटाली का एक ऐसा विकास करूं कि मेरे बाद, केवल मुझे तो थोड़ा समय चाहिए चुनाव का, चुनाव के बाद जो भी मुझे काम करना है, अगर ऊपर वाला अपना आशीर्वाद देता है और गांव की जनता जो है मुझे चुन के इस गांव में लाती है, तो इस गांव में विकास करूंगा। और जो पुराने प्रधानों ने नहीं करा विकास, उसे मैं वाकई मैं लिख के दे सकता हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। और जितने भी मेरे मुद्दे होंगे मैं सारे 100% हल करूंगा। इसी वजह से मैं चुनाव में उतरा हूं कि जो पिछले प्रधान नहीं कर पाए, जैसे हमारा कई मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है, बेरोजगारी है। तो मैं एक वादा करता हूं इस गांव से भी, गांव अटाली से, कि मैं ये चारों वादे अपने पूरे करूंगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस बार आप ग्राम पंचायत चुनाव के मैदान में हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों के बीच? आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है जी। 36 बिरादरियों का रिस्पांस है, हर बिरादरी का रिस्पांस है। और बल्कि मैं तो बिरादरी मानता ही नहीं, मैं तो केवल एक सामाजिक तौर से, मैं जात पात में भेदभाव नहीं करता, ना मैं मानता, क्योंकि सब मेरे भाई हैं और सबसे मैं प्यार करता हूँ। सब मेरे से मोहब्बत प्यार करते हैं और सब मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी सबकी इज्जत करता हूँ। और जो इस गांव ने मुझे दिया है, मैं इस गांव को वापस लौटाना चाहता हूँ। रोजगारी मेरी यहीं से है, इसी गांव से है, सब कुछ मेरा इसी गांव से है, तो मैं इस गांव को वो लौटाना चाहता हूँ। और वैसे ही मैं समाज सेवा करता रहूँगा, पहले से करता रहूँ। आप एक बात बताइए, आपने एक विकास बताया कि मैं अगर गांव वालों ने मतलब समर्थन किया और मतलब चुन करके आप प्रधान आए 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव में, तो सबसे पहला विकास कौन सा होगा आपका? सबसे पहला विकास जो है मेरा एजुकेशन पर होगा, जो शिक्षा है, कुछ कमियां हैं यहाँ। दूसरा, सफाई की कमी है, गांव में गंदगियां हैं, तो वो गंदगी सब सफा करूंगा मैं। और उसके बाद जो है बेरोजगारी, कुछ जो नवयुवक है रोजगार नहीं मिल पाता, अगर ग्राम प्रधान चाहे तो बहुत सारे जो बेरोजगार बच्चे हैं हमारे, उन्हें गांव में रोजगार दे सकता है। बहुत काम है जैसे कि रोजगार का बात आपने की है, क्या रोजगार हो सकता है गांव में? जी, मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी है। और अब तक जो प्रदान करते हैं वे अपने परिवार वालों का नाम दे देते हैं। ज़रूरत जिन्हें है उन्हें मजदूरी मिल नहीं पाती, रोजगार होने चाहिए जिन्हें ज़रूरत है। आप ये बताइए कि जैसे गांव अटाली में स्थानीय मुद्दे आपने बताए, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है, क्या समस्या है? अभी किस विकास होना बहुत ज़रूरी है गांव अटाली के अंदर? अभी देखो, हमारे गांव में सड़कें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। दूसरा, सफाई की भी समस्या है। और अभी अगले महीने से मच्छर इतने पनप जाएंगे गांव की नालियों में कि बीमारियां गांव में बहुत बहुत हो जाएगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ, ये साफ सफाई गांव में बनी रहे, तो हर इंसान स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा। बीमारी कम होगी तो पैसा खर्च कम होगा। आप भी जैसे, हर चुनाव की बात है, हर नेता की बात है, वादे करते हैं और बाद में मुकर भी जाते हैं। वादे करते हैं और वादे को अपने जुमला बता देते हैं, ये बोलकर कि ये जुमला था, विकास नहीं कर पाते हैं। ये कहीं जो आपने विकास बताए हैं, विकास गिनाए हैं, ये भी तो जुमले नहीं हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ, आप मेरे ग्रामवासियों से पूछ सकते हो, मैं हर साल गांव में, पूरे गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा खुद लगता हूँ
और मजदूर लगा के सफाई करवाता हूँ। उसके बाद गर्मियों में जब मच्छर पैदा हो जाते हैं तो मच्छरों की स्प्रे भी कराता हूँ। रही शिक्षा की, मैं हर बच्चे से संपर्क करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ भाई गलत व्यसनों में ना पड़े और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। उसी के तहत अभी कल हमारा यहाँ भंडारा है मंदिर पे, पूरे गांव का सहयोग है। मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है पर पूरे गांव का सहयोग है और उसी के सहयोग के आधार पर ये जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, एक खेल का छोटा सा प्रोग्राम है। कॉलेज है आपके गांव में? इंटर कॉलेज अभी बनने वाला है, हाई स्कूल तक है हमारे यहाँ शिक्षा, तो उसके बाद कोशिश करेंगे। इंटर कॉलेज का जो प्रिंसिपल साहब है उनसे हमारी बात हो चुकी है, अभी साल ही बिल्डिंग बननी तैयार हो जाएगी। बल्कि मैं हर महीने वहाँ जाके जो है देखता हूँ जाके, और हर स्कूल में जाता हूँ, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं तो अपने उसमें पूरा करूँगा। आप कभी ये भी देखते हैं जाकर कि ये राशन की दुकान पे ग्रामीणों को राशन, जो मजदूर है, लाभार्थी हैं, उन्हें राशन टाइम पे मिल रहा है, पूरा मिल रहा है? ये भी चेक करा है आपने? बिल्कुल चेक किया है। मतलब पूरा मिलता है या कम मिलता नहीं नहीं, पूरा मिलता है। है? यानी राशन की कोई समस्या नहीं है ग्राम अटाली के अंदर? जो राशन डीलर हैं, कोटे धारक हैं, वो पूरा राशन देते हैं और टाइमली राशन देते हैं। जी, अब बताइए थोड़ा सा कि साफ़ सफाई का क्या मामला है गाँव में? साफ सफाई का देखो, नालियों में गंदगी ज़्यादा है और सफाई कर्मी यहाँ है नहीं। पूरे 5 साल हो गए, सफाई कर्मी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितनी वोट है आपके गाँव में? हमारे गांव में वोट जो है जी 1800 के आसपास है। 1800 के लगभग हैं अभी। जी जी जी, अभी नई वोटर लिस्ट आएगी, उसके बाद पक्का पता चलेगा। जैसे कि एक प्रधान से जनता कयास लगाती है, उम्मीद लगाती है कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए ये काम अच्छा करेंगे। कहीं आने वाले चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो इस तरीके की स्थिति तो नहीं बनेगी कि प्रधान जी आज घर पे नहीं है, प्रधान जी आज दिल्ली गए हुए हैं, या प्रधान जी? जी। ऐसा है जी, दिल्ली तो दिल वालों की है और मेरा दिल मेरा गांव है, तो मैं तो सर्वस्त्र इसी गांव के लिए है। मेरा जो भी कुछ है, मैं अपना पूरा समय इस गांव के लिए ही बिताना चाहता हूँ और इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे चुनाव लड़ना। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले की दुआ से हर चीज़ है मेरे पास और सुकून है। जिस सुकून के लिए इंसान भाग दौड़ करता है ना, वो सुकून है मेरे पास और कुछ नहीं। जी, मेरा नाम श्याम सिंह है और मैं रविंद्र का बड़ा भाई हूँ और बॉम्बे में कारोबार है हमारा। सब मिला के कुल मिला के 5 भाई हैं। अब सब यहाँ पे महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे यहाँ पे आना हुआ था, हर साल आते हैं और इतने साल से हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वो रविंद्र कभी भी इलेक्शन में खड़ा हो। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं, तो ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें जो भी होती हैं, वो सब है हमारे पास में। ईश्वर ने, भोलेनाथ ने, जैसे गाँव में बोल देते कि मौज दे रखी, तो बिल्कुल ही मौज है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। तो सीधी सी बात है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि रविंद्र 1 रुपया भी जो समाज कल्याण का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, उसमें से हमारे घर में कुछ भी आए। वो चीज़ हमारे लिए हराम है, वो हमें नहीं चाहिए। वो अगर उसे मौका मिलता है आते 5 साल का, तो मैं उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर बना के रखूँगा बड़ा होने के नाते कि वो जन कल्याण के ही काम करे। जैसे वो अभी उसने कुछ मुद्दे गिनाए, उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि उसको डिटेल में उसने अपने घोषणा पत्र या जो भी है उसमें उसने डिटेल में बताना चाहिए। ये चीज़ें डिटेल में होनी चाहिए कि वो किस तरह से, क्या उसके पास प्लान है और किस तरह से वो करने वाला है। और बाकी पिछले जो प्रधान हैं उनके बारे में ना तो मुझे पता है, वो तो यहाँ के जो निवासी वही बता सकते हैं। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है किसने क्या किया क्या नहीं किया। पर मैं रविंद्र के बारे में ये बोल सकता हूँ कि वो निष्पक्ष रह के, उसके लिए कोई भी ये नहीं रहेगा कि ये विरोधी है या दूसरी पार्टी से है या
वो करना ही नहीं है, सब सब अपने ही है और सबके लिए काम करना है। 2 दिन हो गए इधर आके, तो मैं किसी के पास ऐसे पर्सनली तो नहीं गया। नहीं, जैसे कि आपके भाई जो हैं रविंद्र, डॉक्टर रविंद्र, वो चुनाव में हैं, उन्होंने अभी हमसे भी बात की और अपनी घोषणा की है। उससे पहले ग्रामीण जो हैं इस गांव के, उनसे भी अपनी बात रखी है, अपने वादे रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कि विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ये रख रहे हैं। लेकिन आप लोग जब घूमेंगे गाँव में या घूमें, तो किस तरीके का माहौल लग रहा है रविंद्र के बारे में? ये फैसला सही है या गलत है? देखिए, ये तो जनशक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या चाहते हैं और किसे चुनना चाहते हैं। लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि इस बार रविंद्र प्रधान बने, और वो कोई लालच की वजह से नहीं। सिर्फ जो काम इतने सालों से हम भी यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा तो बचपन सिर्फ यहाँ पे, मैं काफ़ी छोटा यहाँ से चला गया था। देख रहे हैं, साल में एक बार तो आना होता ही है, लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट जब हमारे बचपन में था तब से अभी तक कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। आप क्या देखते हैं कि अगर मान लो रविंद्र प्रधान बनते हैं, रविंद्र की तरफ से क्या डेवलपमेंट नया गांव में देखना चाहते हैं? एक तो मैं गांव में बिल्कुल साफ सुथरा देखना चाहता हूँ, नीट एंड क्लीन। पिछले दिनों इंदौर जाना हुआ था, हमारे देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। तो मैं चाहता हूँ, और गवर्नमेंट हर चीज़ की सुविधाएं देती है, सिर्फ उनको जो है ना कार्यान्वित करना है। अब वे चीज़ें कार्यान्वित नहीं हो रही है, यूटिलाइज नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। जो फंड्स आते हैं या जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज करने का साधन है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इसे मौका मिलता है रविंद्र को, तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो सारी चीज़ें जो है ना कार्यान्वित करे और जन कल्याण के काम करे। यानी अगर रविंद्र प्रधान बनते हैं तो आप उनसे जो विकास की बात है, विकास मॉडल की बात है, चाहे वो रास्ते हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जल निकासी हो, कोई भी समस्या हो, इसी की कामना करते हैं कि हमारा भाई ये काम करे। जी, क्या नाम है? देविंदर। देविंदर जी, ये बताइए, जिस तरीके से अभी आपके गांव से काफ़ी लोग जो हैं ग्राम पंचायत चुनाव में अपना नॉमिनेशन फाइल करने की बात कर रहे हैं और नए नए चेहरे आ रहे हैं नए नए मुद्दों के साथ। आपके ही गांव के एक व्यक्ति हैं रविंद्र, डॉक्टर रविंद्र, ये भी चुनाव में है इस बार। कैसा माहौल है इनका? इनका माहौल काफ़ी बढ़िया है। ये जो प्रधान है, पिछली योजना में जो प्रधान कई कई प्रधान हुए हैं हमारे गांव में, कि कोई विकास नहीं किया, सब अपना पेट भर रहे, अपना भरा और बस जयराम जी। अब देखो ये रविंदर है, गांव की कैसी इच्छा है, माहौल नवी पीढ़ी है, इनकी कैसी वो हो रहेगी। देखो इससे अब क्या प्रधान, इसे वोट दिया जाएगा और बढ़िया वो रहेगा। विकास की क्या क्या ज़रूरत है फिलहाल गांव में? इसकी तो सफाई की जरूरत है, एक ये शिक्षा है, बहुत कुछ है। मतलब देखते हैं आपका इनका कैसा वो रहेगा, अब का इन्हें प्रधान बनाया जाएगा। अब जैसे कि 2026 में ग्राम पंचायत चुनाव हैं, गांव अटाली की जनता किस तरीके का प्रधान देखना चाहती है? शिक्षित, विकसित या समाज सेवी, जिस तरीके का भी हो, बताइए ज़रा थोड़ा सा। ऐसा है जी, मतलब गांव गांव के जो हैं ऐसा देख रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा समझदार हो, ऐसा देख रहे हैं। ऐसा नहीं देख रहे कि अपना पेट भरे, अपना जयराम जी की प्रजा अपना वो करे, ऐसा नहीं। इनके लिए तो ये रविंदर को अब इसीलिए तारे जा रहा इलेक्शन में। तो यानी इनसे उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों को? इन तक काफ़ी ज़्यादा है रविंदर तक। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम आबिद है। आबिद भाई, ये बताइए, जिस तरीके से ग्राम पंचायत अटाली के अंदर से काफ़ी चेहरे सामने आ रहे हैं, अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपने अपने काम गिना रहे हैं, तो उसको लेकर ग्राम अटाली की जो जनता है वो किन मुद्दों पर इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में अपना वोट करेगी? देखो जी, ग्राम पंचायत में तो सभी उठ रहे, और हम ये लोग ये चाहते हैं, ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो ये चाहता है कि कुछ ना कुछ का किसी ना किसी का तो विकास हो। किसी का रास्ते का है, किसी का मकान का है, किसी का पेंशन का है, तो किसी का कोटे का है। और जी यहाँ जो है जातिवाद पे कुछ इलेक्शन लोग ऐसे भी लड़ रहे हैं, कुछ पैसे के तौर पर लड़ रहे। तो देखो जी, गरीब आदमी को तो विकास चाहिए। तो जैसे कि विकास की बात की, इस बार
विकास का ही मुद्दा हावी रहेगा ग्राम पंचायत चुनाव पर। जी देखो जी, हम तो ये चाहते हैं जी कि ग्राम पंचायत में जो है विकास का ही मुद्दा हैवी रहे। फिलहाल क्या समस्या है अभी ग्राम पंचायत अटाली के अंदर, विकास को लेकर क्या समस्या है अभी? देखो जी, हमारे पास कोई ज़मीन तो है नहीं, लेकिन हम ज़मीन सबसे पहले ज़मीन वालों के बारे में ये कहेंगे कि जितनी भी ये यहाँ बंजर भूमि ज़मीन है, तो ये लोगों के नीचे है, कब्जा करे हुए है और मान लिया चकबंदी होने नहीं देते। इस चकबंदी से बहुत से बेचारे ऐसे हैं गरीब, जिनके पल्ले 2 बीघे ज़मीन है, वो भी लोगों के नीचे दबी हुई है। बहुत से ऐसे हैं जिनके पल्ले 50 बीघे और 100 बीघे बोरे। तो देखो जी, जो बेचारे परेशान हैं, जिनकी दबकी, वो तो लाचार ही हैं, वो जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? अलावा और कोई ज़मीनी मुद्दा, सड़क, नाली, पानी, रास्ते या कुछ ऐसा मुद्दा है, शिक्षा या स्वास्थ्य? शिक्षा शुरुआत का ऐसा है जी, मान लिया बच्चे, चलो स्कूल भी बना हुआ है और रास्ते भी कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ, अब ये समझ लो, जो गरीब है या बड़ा है कोई भी है, लैट्रिन जो है, लैट्रिन किसी के घर में तो है, मान लिया पास करवा दी, किसी के घर में जो है वो लैट्रिन ताजी भी बनी हुई नहीं है। इस बार 2026 के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं, किस तरीके का प्रधान देखना चाहते हैं इस ग्राम पंचायत चुनाव में? देखो जी, हम तो इस तरीके का प्रधान देखना चाहे जो गरीब को तो कोई तंग ना करे और अपना विकास करे। वो विकास सबके लिए है। अगर ये सड़क बनी हुई है तो इस पर तो सभी जाएंगे जी, एक आदमी थोड़ी जाएगा। विकास होना चाहिए और सभी का ही विकास होना चाहिए। और गांव का जो जितना भी है, मतलब जो है, साफ सफाई करना, नली है वे साफ सफाई करनी, कूड़ा करकट सब उठाना। अब ऐसा तो है नहीं कि कूड़ा करकट को लगा दिया, वो मान लिया, अब कहा किसी ने, हाँ भाई ये कबाड़ उठा के ले जा, देखो मैं तो नहीं उठाता, मुझे तो जो प्रधान कहेगा तो मैं उठाऊंगा, नहीं उठाने का ही नहीं। ऐसा भी इस बार जो है ग्राम पंचायत अटाली की जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट करेगी और अपना प्रधान चुनेगी। जी ये चाहते हैं जी हम, जो कोई विकास का अपना अपना हो या कोई भी हो, लेकिन विकास होना चाहिए, बस ये है। यानी स्वच्छ और सुंदर गांव अटाली के लिए इस बार ग्राम पंचायत चुनाव होगा। जी क्या नाम है? सचिन है जी। सचिन जी, ये बताइए ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम अटाली के अंदर कैसा माहौल है? माहौल तो ठीक है जी, चल रहा है सब बढ़िया, अभी तो तैयारी चलाने लग रही। अब जैसे कि ग्राम पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं, सरगर्मी ऐसे ही तेज़ हो रही है, नए नए चेहरे रोज़ निकल कर सामने आते हैं कि इस बार चुनाव में वे भी हैं, अपने अपने मुद्दे और अपनी अपने दावेदारी जो है वो पेश करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, आना जाना होता है। इस बार ग्राम अटाली के जो ग्रामीण हैं वो किन मुद्दों को लेकर, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा हो, तो किन मुद्दों पर इस बार ग्राम पंचायत अटाली की जनता वोट करेगी अपना? स्वच्छ पे है जी, सफाई सुंदर गांव बने, अच्छा सब ठीक रहे, कोई किसी को परेशान न करे। मुद्दे तो जी बहुत है यहाँ, बेरोजगारी है एक तो सब, और जी शिक्षा के ऊपर भी थोड़ी बात है। बच्चों को, हमने भी अपने बच्चों का नाम कटवा के प्राइवेट में ही पढ़ा, फिर उन्हें मिलता नहीं, अभी तो मिला ही नहीं, हमारे तो एक बच्चे का भी नहीं आता राशन। तो ये बताइए कई बार मैंने कोशिश करी जाके वहाँ भी तहसील में, कई बार कागज बनवा के, अरे मैं खुद लगाया। तो नहीं होगा कि आपने इन पर भरोसा किया और आपका भरोसा टूट जाए? ऐसा तो होना नहीं चाहिए जी, सब जनता का विश्वास है, सब जनता प्यार देगी जब भी कुछ काम होगा। जब मेरे अकेले से करने तो क्या होगा। तो ये थे ग्राम पंचायत अटाली के ग्रामीण जिन्होंने अपनी बात और अपने जो विकास के मुद्दे थे वो रखे बिल्कुल। और यहाँ अब देखना ये है कि 2026 में जब चुनाव की अनाउंसमेंट होती है, कितनी जीत या कितनी वोट या कितना सहयोग या कितना समर्थन इनको मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।